बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेनेसां के एज ऑफ रिफॉर्मेशन पे। अच्छा, एज ऑफ रिफॉर्मेशन के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि हमने पहले ह्यूमनिज़्म पढ़ा, हमने रेनेसां का अलग से लेक्चर लिया है कि रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज़्म और रेनेसां कोई 3 अलग-अलग मूवमेंट्स नहीं थी जो कि एक टाइम पे चल रही थी, बल्कि ये डिफरेंट अपने-अपने डोमेन्स हैं, उनमें डिफरेंट किस्म की जो चेंजेज़ आ रही थी, वो एक तो आपस में इंटरलिंक थी और दूसरा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो ह्यूमनिज़्म की वजह से जो ह्यूमनिज़्म एक की एलिमेंट था रेनेसां का, उसकी वजह से चूँकि वो एक मूवमेंट चली, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ लोग जाना शुरू हुए। उस ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ जाने का रिज़ल्ट जो है वो रिफॉर्मेशन की सूरत में रिलीजन पे नज़र आया और ये ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ जो अटैचमेंट थी उसकी वजह से जो लिटरेरी जो है वो एक रिवाइवल हुआ, उस पूरे का असर जो है वो रेनेसां में शामिल नज़र आया। तो ये जो रेनेसां, रिफॉर्मेशन और ह्यूमनिज़्म है, ये बेसिकली एक ही दौर में जो मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं, जैसे कि ह्यूमनिज़्म का ज़्यादा जो असर है वो एजुकेशन और कल्चरल जो मूवमेंट्स हैं उन पे था, जबकि उसी का अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट देखें तो वो हमें रिफॉर्मेशन में नज़र आता है। 1517 से लेकर अराउंड 1648 के जो दौर को हम ये जो रिफॉर्मेशन कहते हैं और ये रेनेसां का एक बहुत ही अहम जो है वो जिसे कहते हैं कि सब पीरियड है, इसी के अंदर रेनेसां के अंदर चल रहा था। इसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वो मेन कैरेक्टर हैं और ये जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है उसका बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो ये जो रिफॉर्मेशन से आता है। ये कोई सेपरेट इवेंट नहीं है, ये रेनेसां का पार्ट ही है और इसका जो फोकस था वो ट्यूडोर और उसके बाद जो अर्ली स्टुअर्ट पीरियड था वो था। अगर हम बिग पिक्चर को देखें तो रिफॉर्मेशन एक पार्ट है रेनेसां का, ये सेम कॉइन के दो पार्ट साइड्स हैं। रेनेसां जो है वो रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग है और रिलीजियस अपहीवल भी है। रेनेसां का एक बहुत अहम जो पार्ट है वो जो एक मजहबी जो प्रॉब्लम्स, हंगामे और जो एक जिसे कहते हैं ना कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, वो रेनेसां का एक बहुत अहम एलिमेंट है। ह्यूमनिस्टिक टूल्स जो थे, ह्यूमनिस्टिक टूल्स क्या थे कि वो कहते थे कि जो ग्रीक और हिब्रू और क्रिटिकली रीड करना चाहिए और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उनको रीड करना चाहिए। वो सारे के सारे जो टूल्स हैं ह्यूमनिज़्म के, वो जब बाइबल पे अप्लाई होना शुरू हुए तो उससे रिफॉर्मेशन हुई और रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी आ गया। क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी क्या आया कि उससे पहले जो है वो क्रिश्चियनिटी को पोप जो है वो रूल कर रहा था। एक चर्च होता था रोम में, जिसका जो हेड होता था वो पोप होता था। वो दुनिया में जहाँ भी क्रिश्चियंस होते थे उनको रूल करते थे, उनके जो बिलीफ्स हैं, उनके जो फेथ्स हैं, उनको वो डिफाइन करते थे। लेकिन जब वहाँ से एक ब्रेकेज स्टार्ट हुई, एक ताल्लुक टूटना स्टार्ट हुआ, तो एक क्राइसिस आ गया कि अब जो क्रिश्चियन बिलीफ है उनको कौन गवर्न करेगा और उससे रिफॉर्मेशन आई और ये रेनेसां का आप समझ लें कि रिलीजियस फ्रंटियर जो है वो रिफॉर्मेशन कहलाती है। 1517 से पहले चर्च की क्या सूरत हाल थी और लोग क्यों एंग्री थे? सबसे पहले तो करप्शन बहुत ही शदीद किस्म की थी। सेमनी एक चीज़ थी, उसमें क्या होता था कि अगर आपने कोई बड़ा ओहदा लेना है चर्च में, आर्च बिशप होना है आपने, बिशप होना है आपने, कोई बड़ा ओहदा लेना है, तो सिंपल आप चंदा दें, ज़्यादा चंदा दें और आप वो खरीद लें वो। नेपोटिज़्म आया, नेपोटिज़्म में ये होता था कि नेपोटिज़्म का मतलब क्या है कि अपने रिश्तेदारों को फ़ेवर करना। तो जो पोप्स वगैरह थे, हालाँकि जो चर्च का बेसिक आइडिया है वो ये है कि जो पोप्स वगैरह हैं वो शादी नहीं कर सकते, जो मतलब बेहतर ये है उनके लिए कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो अनमैरिड रहें, चाहे नन्स हों, चाहे पोप हों। लेकिन क्या था कि चूँकि अब उनके पास पावर थी तो वो शादियाँ करते थे, उनके बच्चे होते थे, उनकी फैमिलीज़ होती थी, तो वो अपनी फैमिलीज़ को फ़ेवर करते थे। किसी ने अपना भतीजा जो है वो किसी अहम ओहदे पे लगा दिया, किसी ने अपना भांजा लगा दिया, किसी ने अपना बेटा लगा दिया। दूसरी ये थे कि एब्सेंटिज़्म। अच्छा, पोप्स जो होते हैं ना, जो इनका जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, बिशप हैं, पार्सन हैं, क्लर्जीज़ हैं, ये सारे ये ज्योग्राफिकली लोकेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के एक आर्क बिशप होंगे। पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ शहर हैं तो कराची जो है उसको एक अलग जो है वो पादरी डील करेंगे। अगर लाहौर है उनको अलग पादरी डील करेंगे। लाहौर में जो शहरी इलाके हैं उनके लिए अलग पादरी होंगे। तो ये ज्योग्राफिकल बेस्ड होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो जहाँ सर्विसेज दे रहा है ना, जहाँ पोप की तरफ से अपॉइंट है, वो उसी इलाके में रहे। लेकिन होना क्या शुरू हो गया था कि जैसे देहाती इलाकों के जो पादरी हैं या जो अंडर डेवलप्ड इलाकों के पादरी हैं, वो क्या करते थे, वो अपनी जगह कोई ऐसे लोकल सा मौलवी टाइप रख देते थे और खुद जाके वो अच्छे अर्बन एरियाज़ में अच्छी लेविश लाइफ गुजारते थे। तो एब्सेंटिज़म हुआ, यानी वो लोग जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थे उन एरियाज़ के, वो उन्हें पेमेंट मिलती थी, उनको बाकायदा तनख्वाहें मिलती थी, वो वहाँ जाते नहीं थे और ख़ुद जो है वो अपनी लेविश ज़िंदगी गुजारते थे। उसके बाद आया प्लूरलिज़्म। प्लूरलिज़्म में क्या हुआ कि जब पैसे मिलते थे, चूँकि हर पोस्ट के पैसे होते थे उनके, वो सदक़े, फ़ंड, उनके जो चंदे होते थे, जो ग्रांट्स मिलती थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये अच्छा ये ओहदा है, इसके भी बड़े पैसे हैं जिस पे मैं भी होल्ड कर रहा हूँ और फ़लाँ ओहदे के बड़े पैसे हैं, तो वो 2-2, 4-4, 5-5 ओहदे रखना शुरू हो गए थे, जो कि जो क्रिश्चियनिटी का जो बेसिक आइडिया है उसमें इतना अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि अलाउ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो होना शुरू हो जाएगा। अब इंडल्जेंसेस क्या होती थी कि
क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है, ज़ाहिर है जैसे इस्लाम में है जन्नत और दोज़ख का, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत, और हमारे यहाँ बरज़ख का कॉन्सेप्ट है, वहाँ एक कॉन्सेप्ट है पर्गेटरी का। पर्गेटरी में क्या होता है कि जो क्रिश्चियन हैं वो कहते हैं कि वो जाएंगे तो जन्नत में, जैसे कि आपने कुरान में पढ़ा होगा कि यहूद नसारा को लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे, तो जाएंगे तो वो जन्नत में, लेकिन जितने उन्होंने गुनाह किए होंगे उन गुनाहों को वो सज़ा पाएंगे पर्गेटरी में, और उसके बाद वो जन्नत में जाएंगे। अब जितना किसी ने गुनाह किए होंगे, जितना सारा कुछ सिस्टम होगा, उतनी उसकी पर्गेटरी की, जैसे वो एक किस्म की कैद जो है वो लंबी होगी। तो इंडल्जेंसेस क्या होती थी, इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट होते थे जिसमें जो पादरी है वो आज़ादी अलाउ करता था। मिसाल के तौर पर आप जज को कहें कि जज कहे कि तुम्हारे जो है तुम आज़ाद हो जाओगे, लेकिन तुमने ये काम किया तो तुम्हें 14 साल कैद है। लेकिन आप जज साहब से कहें कि कुछ करें, तो जज साहब कहें कि आप मुझे 10-12-15 लाख रुपया दें, पर ईयर इतने लाख रुपया दे दें, तो उतने लाख जो है वो मैं आपका सेंटेंस जो है वो कम कर देता हूँ। तो चूँकि पर्गेटरी जो है वो मरने वालों के लिए कैद समझी जाती थी, तो जो उनके प्यारे थे, जो उनके अजीज़ लवाहिकीन होते थे, वो नहीं चाहते थे कि ज़ाहिर है उनका जो अजीज़ है वो बाद में जो है वो अज़ाब भुगते। तो वो क्या करते थे कि वो फ़ाइन्स पे करते थे, चंदा अदा करते थे, और उस चंदे के बदले जो उनको कागज़ मिलता होता था वो इंडल्जेंस होती थी। और इंडल्जेंस क्या होती थी कि आपके जो है अजीज़, उनको इतने साल के लिए या पर्गेटरी में अब सिर्फ इतना टाइम गुजारना पड़ेगा, या बिल्कुल ही ज़ीरो टाइम, और वो सीधा जन्नत में चले जाएंगे। और ये चूँकि पोप जो है वो पोप जो वो समझा जाता था कि वो खुदा का नायब है ज़मीन पे, तो वो खुदा के बारे के हवाले से फ़ैसले कर सकता है। तो वो जितने साल कहता था कि पर्गेटरी में से आपका रिश्तेदार फ्री हो गया या जितना अरसा, वो लिख के देता था, एक स्टाम्प पेपर टाइप इंडल्जेंस होती थी। तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गई थी। तो पोप्स जो हैं वो ज़ाहिर है उनके पास जब पैसे होते थे, उनके पास बाकायदा ज्योग्राफिकल एरियाज़ होते थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने महल टाइप चर्च बनाए, उन्होंने आर्मीज़ इकट्ठी करना शुरू की, उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू किए, और वो बिल्कुल बादशाह बन गए थे। अब जो ले पर्सन जो है, आम आदमी, मेरे और आपके जैसा आदमी, उसकी स्पिरिचुअल हंगर बढ़ने लगी। उसने कहा कि फार्मर है, शॉपकीपर है, उन्होंने कहा कि हमारा तो ऐसे जैसे खुदा से ताल्लुक ही टूट गया है, क्योंकि प्रीस्ट जो हैं वो या तो होते ही नहीं थे, जो पढ़े लिखे होते थे, जिन्हें कुछ बाइबल वगैरह का पता होता था, और अगर होते थे, जो होते थे लोकल, उनको आता जाता कुछ नहीं था। अब बाइबल जो थी वो लैटिन में थी, और आम लोग उसको पढ़ ही नहीं सकते थे। और अगर आपने सल्वेशन लेनी है, अगर आपने जो है वो आज़ादी लेनी है, आपने जन्नत खरीदनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो लोग चाहते थे कि उनके पास ऑथेंटिक रिलीजन आए, उनके पास करप्टेड ये वाला जो पोप्स और पादरीज और जो उलमा का दीन है, वो उसके बजाय उनका डायरेक्ट खुदा से कोई ताल्लुक हो, तो वो स्पिरिचुअल हंगर जो है, उनकी रूहानी भूख, वो बढ़ती गई। अब इसमें एक मार्टिन लूथर जो थे, वो एक जर्मनी के पादरी थे, जिन्होंने जो एज कैटलिस्ट काम किया। लोग पहले ही परेशान थे, लोगों को ये लगता था कि पैसे नहीं हैं तो जन्नत नहीं है, पैसे नहीं हैं तो खुदा से ताल्लुक़ नहीं है, पैसे नहीं हैं तो, या आपके पास ज़ाहिर है जो पादरी थे वो हर बात पे पैसे मांगते थे, तो नॉलेज भी उन्हीं के पास था। तो पैसे नहीं है तो नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं है तो बाइबल नहीं है। तो ऐसे में मार्टिन लूथर जो हैं, उन्होंने 1517 में वो जर्मनी में उन्होंने ये काम करना शुरू किया। वो मॉन्क थे, और वो अपनी सल्वेशन, अपना ज़ाती तौर पर उन्होंने ये काम शुरू किया था कि मुझे खुदा से ताल्लुक़ कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कुछ 95 थीसिस लिखे थे, 95 छोटे-छोटे पैम्फलेट्स टाइप, और उसमें उन्होंने बहुत शदीदली क्रिटिसाइज़ किया था इंडल्जेंस को, कि ऐसे कैसे कि कोई भी इंसान लिख के दे दे कि आप जन्नत में जाएँगे और आप पर्गेटरी में टाइम नहीं गुज़ारेंगे, और आप जो है वो जन्नत में चले जाएँ, और अगर वो इंसान आपको ना लिख के दे, आप अफ़ोर्ड ना कर सकें, तो आप जहन्नम में चले जाएँगे। तो वो उन्होंने कुछ नहीं, तो वो क्या करते थे कि वो चर्च के दरवाज़ों पे ये लिख के चले जाते थे, पेस्ट करके। अब प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटिंग प्रेस आया, और उनके आइडियाज़ जो हैं वो फैलना शुरू हो गए। तो पूरे यूरोप में चंद हफ्तों में उनके सारे आइडिया जो हैं वो फैल गए। 1521 में वो अपने चर्च ने उनकी जो इन बातों से तंग आकर उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब एक किस्म का दीन से खारिज कर दिया, और उन्हें कहा कि ये आउटलॉ हैं। लेकिन उनके आइडियाज़ जो हैं वो फैल गए थे। अब इसमें जो उनके कोर आइडियाज़ क्या थे, जो कि प्रोटेस्टेंट का ब्रेक थ्रू बने, एक सोला फाइड है। सोला फाइड कहते हैं फेथ को, ये आपने याद रखना है। इसमें बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, बोनाफाइड और मेलाफाइड। ये लीगल टर्म्स हैं, लेकिन इंग्लिश में भी यूज़ होती हैं। बोना मतलब अच्छा, गुड, गुड फेथ में, यानी आप अच्छी नीयत से जो काम करते हैं वो बोनाफाइड होता है। जब बुरी नीयत से आप काम करते हैं, मेला मतलब ख़राब, और फाइड मतलब फेथ। तो बोनाफाइड अच्छी नीयत से, मेलाफाइड ख़राब नीयत से। तो फाइड जो है वो फेथ को कहते हैं, इंटेंशन, नीयत, ईमान। सोला मतलब इकलौता, अकेला, सोल से निकला है। वो मार्टिन लूथर ने कहा कि आप जो है ना, आप किसी इंडल्जेंस से नहीं, किसी पादरी के लिखने से नहीं, किसी चर्च के से नहीं, बल्कि खाली इकलौते अपने ईमान और यकीन की बुनियाद पर बचाए जाएंगे। आपके जो अच्छे काम हैं, या जो आपकी पेमेंट्स हैं, चंदों के बेस पर नहीं। फिर उन्होंने कहा कि सोला स्क्रिप्चरा, सोला मतलब अकलौता, अलोन,
स्क्रिप्चरा मतलब मुसविदा जो खुदा की किताब है वो। उन्होंने कहा कि बाइबल जो है वो अकलौती जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं कि सिर्फ कुरान जो है वो अथॉरिटी है। उन्होंने कहा कि पोप या काउंसिल्स उनके या पादरी जो हैं वो अथॉरिटी नहीं है, बल्कि इकलौता जो सच है वो कौन सा है, बाइबल का। प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, बेसिकली इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक कॉन्सेप्ट है कि आप हर इंसान जो है वो नेकी का हुक्म दे सकता है, बुराई से रोक सकता है। हर इंसान जो है उसका डायरेक्ट खुदा से ताल्लुक है। ये इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ये बेसिकली अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखें, जूडाइज़्म को देखें, यहूद है, नसारा हैं, ये बेसिकली एक ही बिलीफ पे आया था ना, खुदा का भेजा हुआ दीन था। तो अल्लाह ताला के दीन में तो ये कॉमन है कि इंसान जो है उसका डायरेक्ट खुदा से ताल्लुक है, उसको किसी पादरी, किसी रबाई, किसी प्रीस्ट, किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है, वो खुदा से डायरेक्ट ताल्लुक रख सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको रिवाइव किया मार्टिन लूथर ने, और इस इन आइडियाज़ ने, क्योंकि पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी पोप पे, अ, पादरियों पे और सारे सिस्टम पे चल रही थी, इस पूरे सिस्टम को शैटर कर दिया इसने। अच्छा, जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, ये अभी रिफॉर्मेशन जो है वो इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो इसके प्रिकर्सर्स थे, यानी ये इंग्लैंड में आई कहाँ से थी, वहाँ से आए थे। पहले जर्मनी में स्टार्ट हुई, उसके बाद कैल्विन और ज्विंगली, जॉन कैल्विन जो है ये फ्रांस में थे। उन्होंने प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी को जो है वो सिस्टमाटाइज़ किया, प्रीडेस्टिनेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और इसके ये बहुत ही सख्ती इन्होंने कहा कि दीन में होनी चाहिए, जो बिल्कुल ही लैविशनेस है। और ये जो उस टाइम बाकायदा कोरस सॉन्ग्स होते थे, म्यूज़िक होता था, अभी भी होता है चर्चेज़ में, उसमें बाकायदा प्लेज़ होते थे, ड्रामेटाइजेशन होती थी। जैसे अगर आप हिंदुओं में देखें तो रामलीला, महाभारत टाइप, रामायण, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारा कुछ हुआ करता था। तो उन्होंने इसके बड़े अगेंस्ट जो है बड़े बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स बनाए, और बड़ी ही आइडियल जो प्योर रिलीजन का फॉर्म था, जो कि बाद में प्योरिटन्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ भी है। जो प्योरिटनिज़म भी पढ़ेंगे हम, तो ये जो प्योरिटन्स हैं, उन्होंने प्योर मतलब खालिस रिलीजन उन्होंने बनाने की कोशिश की कि असल में क्रिश्चियनिटी थी क्या। उसके बाद एल्ड्रिक ज़्विंगली थे जो स्विट्ज़रलैंड थे, ये ज़्यादा रेडिकल थे। उन्होंने कहा कि तस्वीरें नहीं होनी चाहिए चर्च में, वर्शिप में से म्यूज़िक निकाल देना चाहिए, जो इबादत है वो खालिस होनी चाहिए। तो जो सारा यानी बेसिक जो, अब अगर हम इस्लाम का कॉन्सेप्ट देखें, तो वो उन्होंने उसको क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करने की कोशिश की। इंग्लैंड का यूनिक बात क्या था? अब इंग्लैंड में ये मज़हबी वजह से नहीं शुरू हुई थी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये बड़ी ही पर्सनल और पॉलिटिकल टाइप थी, और ये कोई लूथर के आइडिया से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि किंग हेनरी हष्टम जो थे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से शुरू हुई थी। और ये कि उनका कोई बेटा नहीं था, कोई मेल हेयर नहीं था, और उन्हें बेटा चाहिए था। और उनकी जो शादी थी, कैथरीन ऑफ अरागॉन से शादी हुई थी, और वहाँ से उनके बच्चे जो पैदा होते थे वो फौत हो जाते थे, और इकलौती जो औलाद बची थी वो मैरी थी, जो कि एक बेटी थी। अब किंग को डिवोर्स चाहिए थी, क्योंकि उन्हें अगली शादी करनी थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आप एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते। बेटा चाहिए था उनको। उन्होंने पोप को कहा कि उन्हें एनलमेंट दें, यानी डिवोर्स दे दें। लेकिन पोप ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कैथरीन का नेफ्यू था, एम्परर चार्ल्स फिफ्थ, जो वो उसने वो स्पेनिश थी कैथरीन, तो उन्होंने भी रोम पे अटैक किया था, और रोम पे के काफ़ी हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। तो पोप को लगता था कि अगर मैं कैथरीन की तलाक करवाऊंगा और वो ज़ाहिर है क्वीन नहीं रहेंगी, तो चार्ल्स जो है उसके गज़ब का शिकार हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये डिवोर्स नहीं हो सकती। तो अब हेनरी ने कहा कि मैं खुद पावरफुल किंग हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है चर्च ऑफ रोम से बातें करने की। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कैंटरबरी के आर्च बिशप थे, यानी वो जियोग्राफिकली होते हैं ना, इंग्लैंड के अपने भी कैंटरबरी के अपने भी एक आर्च बिशप थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको फतवा देता हूँ कि आपकी शादी इनवैलिड है, ठीक है ना, जिस तरह आप लोकली फतवा खरीद लेते हैं। तो जो थॉमस क्रेनमर हैं, उन्होंने कहा कि आप छोड़ें उनको, चर्च ऑफ इंग्लैंड को मैं देता हूँ। हेनरी हष्टम ने उनसे बात की, और वहाँ से उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो एक्सेप्ट करवा लिया एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 में, जिसमें पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसके सुप्रीम हेड जो है, अब वो पोप चर्च ऑफ रोम नहीं से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हमारा अपना चर्च ऑफ इंग्लैंड है, और उसके जो सुप्रीम लीडर है वो कौन है, हेनरी हष्टम। अब इंग्लैंड ने कैथोलिक चर्च से फुल ब्रेकेज कर दिया। अब लॉर्ड चांसलर थे थॉमस मोरे, जिन्होंने यूटोपिया लिखी थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड चांसलर ऐसे होता है जैसे कि चीफ जस्टिस समझ लें, काजी उल कज़ा का होता है ये, जिसमें सारे के सारे जो नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं या काजी होते हैं, उनकी जो अदालतों से फैसले आए होते हैं, वो लॉर्ड चांसलर डील करते हैं। इसके अलावा एक स्पीकर, जैसे नेशनल असम्बली का स्पीकर होता है, ये भी ओहदा लॉर्ड चांसलर के पास होता है। इसके अलावा ये किंग के बहुत ज़्यादा सपोर्टर होते हैं। किंग के बाद सबसे अहम ओहदा जो है लॉर्ड चांसलर का होता है। थॉमस मोरे चूँकि कैथलिक थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये नहीं कर सकता कि आप चर्च ऑफ रोम से ताल्लुक तोड़ लें और अपना ही खुद चर्च बना लें। तो उन्होंने रिज़ाइन कर लिया, और उसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया इस बात पर। थॉमस मोरे मैन ऑफ कॉन्शियस थे, लॉर्ड चांसलर थे, डिवाउट कैथोलिक थे, और इन्होंने कहा कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ सुनूंगा, मैं बादशाह की पर्सनल जो है वो उनकी बात पर नहीं करूँगा। उसके बाद उन्हें जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो उन्हें कैद कर दिया गया। उन्हें कहा कि आपने धोखा दिया, अपने चर्च ऑफ इंग्लैंड को धोखा दिया। उसके बाद उनका सर कलम कर दिया गया, और बाद में उन्हें कैथोलिक सेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब यानी पोप ने कहा कि ये एक वली थे, और उन्हें सिंबल ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी जो है वो समझा जाता है, जब बादशाह के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया। अब 1534 में
एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया, तो 1536 से लेकर 1541 तक मोनेस्ट्रीज़ की डिसोल्यूशन शुरू हुई। मोनेस्ट्रीज़ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, खानकाहें होती थी जहाँ राहिब रहते थे, वो वहाँ प्रैक्टिस करते थे, दीन के मदरसा टाइप सीखते थे वहाँ पे। और उन मोनेस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी बड़ी जायदादें होती थी उनके पास, वहाँ से उनका जो इनकम आती थी उनके सर पे वो मोनेस्ट्रीज़ चलती थी। जैसे कि अभी भी मदरसे या दरबार जो हैं वो वक्फ के पैसों से चलते हैं। तो वो चूँकि किंग ऑफ चर्च ऑफ रोम से एफिलेटेड थे, तो वहाँ पे हेनरी ने सारी मोनेस्ट्रीज़ को क्लोज़ कर दिया, सारे कॉन्वेंट्स को, सारे रिलीजियस हाउसेस को, लैंड्स और गोल्ड्स और जो भी कुछ उनके पास उनकी लाइब्रेरीज थी, उन पे कब्जा कर लिया। उसका इफेक्ट्स क्या हुआ कि एक तो जो वेल्थ थी वो रिलीजन से हट के क्राउन और जो लॉयल उनके नोबल्स थे उनके पास आई। लाइब्रेरीज को उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया, और जो सदियों पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो कि रिलीजियस थी, ज़ाहिर है जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी, उन्होंने लाइब्रेरीज़ को बड़ा प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो जब बादशाह ने उसको कब्जे में लिया तो वो सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो काफ़ी तबाह हो गए, और एक न्यू क्लास ऑफ जेंट्री आई जो कि ट्यूडोर से लॉयल थी, और बहुत से मॉन्क्स, नन्स, गरीब लोग जो उन मोनेस्ट्रीज़ के सर पर चलते थे वो डिस्प्लेस हुए। अब पेंडुलम स्विंग करना शुरू हुआ। यहाँ तक हेनरी हर्स्टम जो हैं वो बड़े ही डिवाउट कैथोलिक थे। जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो कैथोलिक थे, वो प्रोटेस्टेंट नहीं थे। यहाँ तक कि उनको पोप ने बड़ा एक ओहदा भी दिया था कि शादी जब उनका इख्तलाफ नहीं शुरू हुआ था उससे पहले उनके पोप से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और वो खुद कैथोलिक थे। लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने चर्च ऑफ रोम से अपने आप को डीलिंग कर लिया, इसके बावजूद वो कैथोलिक थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हेनरी का जो बेटा है जो गालबन कुछ 7-8 साल का था, वो जेन सिमोर, ये इनको जो इनकी बेगम थी जेन सिमोर, उनसे जो उनका बेटा, एक ही बेटा था कुछ उस वक़्त जब हेनरी हस्टम की डेथ हुई, तो वो खुद प्रोटेस्टेंट थी। तो उन्होंने अपने बेटे को प्रोटेस्टेंट ही रेज़ किया था। अब जब वो प्रोटेस्टेंट रेज़ हुए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैथोलिक्स को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने कैथोलिक आइडियोलॉजी को रिप्लेस करने की कोशिश की। 1547 से 1553 तक है, यानी ये तकरीबन 6 साल का अरसा आता है, और 9 साल एज होगी क्योंकि 15 ईयर्स की एज में जो हेनरी का बेटा था उसकी डेथ हो गई थी। एडवर्ड 1 या 2 उनका, एडवर्ड 6 उनका नाम था। तो 15 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी, तो क्या ही एज होगी, 8 या 9। तो मोस्टली जो प्रोटेस्टेंट उनके जो लॉर्ड्स थे या उस टाइम कुरियर्स थे पावरफुल, या जो उनकी वालदा थी वो रूल करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थॉमस क्रैनमर की जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स है, उससे पहले क्या होता था कि जो पादरी हैं वो दुआएं करवाते थे, लेकिन थॉमस क्रैनमर जो कि लॉर्ड ऑफ कैंटरबरी थे, जिन्होंने फतवा दिया था उनकी डेथ का, सॉरी डिवोर्स का, हेनरी हस्टम के, उन्होंने एक बुक लिखी थी जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स थी, जो आम सादा अंग्रेज़ी में दुआएं थी जो कि आपने सीधी दुआ के वक्त पढ़नी है, नमाज टाइप उनकी पढ़नी है। तो उसको अप्लाई कर दिया, और जिससे हर बंदा जो है वो खुद से दुआ कर सकता था और उसको पादरी की ज़रूरत नहीं थी। इंग्लिश में उन्होंने कहा कि इबादत हो सकती है, लैटिन ज़रूरी नहीं है। और उससे क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है वो जेनुइनली प्रोटेस्टेंट हो गया अपने अकीदे में, और एडवर्ड की 15 साल की उम्र में डेथ हो गई। अब जब एडवर्ड की डेथ हुई तो जो कैथरीन ऑफ अरागॉन की वो जो पहली बेटी थी, जो जिनकी मदर के साथ पहले जाती हुई उनके, यानी उनको डिवोर्स देकर उनको वापस स्पेन भेज दिया गया, वो अपनी मदर से अलहदा हुई, और बड़ी उनके जो रिश्तेदार थे वो बड़े शदीद कैथलिक थे, और उनको कैथलिक होने की वजह से ये हेनरी हस्टम ने ये सारा कुछ किया। तो जब उस भाई की डेथ हो गई, जो कि उस सौतेले भाई की, जिसके लिए सारा कुछ किया गया था, तो मैरी के अंदर एक गुस्सा था कि मैं ये जो मज़हब है और ये जो सारी चेंजेस हैं इनको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बड़े ही शदीद किस्म के, रेडिकल किस्म के कदम उठाए कैथलिसिज्म को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा हुआ। जब आप किसी चीज़ को बाय फोर्स लागू करवाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से रिएक्शन आता है। और ये जो मैरी का एक 5 साल का दौर है, सिर्फ 1553 टू 1558 का, ये 5 साल का दौर का जो असर है 200-250 साल तक इंग्लैंड पे रहा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते ही रिस्टोर किया पेपल अथॉरिटी को, और इंग्लैंड को वापस कैथोलिक जो है वो अनाउंस किया। उसके बाद उन्होंने हर उस प्रोटेस्टेंट को मारना शुरू, कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया जो कि कन्वर्ट नहीं होता, वापस कैथोलिसिज्म पे नहीं आता। और उन्होंने क्या किया कि जो नहीं मानता था उसको वो जो सलीब टाइप, वो एक लकड़ी पे लटका के उसको नीचे से आग जला के मार देते थे, क्योंकि वो मुर्तद हो जाते थे उनके नज़दीक में। तो उन्होंने वो जो थॉमस क्रैनमर हैं, जो आर्क बिशप थे, जिन्होंने प्रेयर बुक भी लिखी थी, सबसे पहले तो उनको जलाया। इसके अलावा बिशप लैटिमर, बिशप रिडले, हर वो बिशप जिसने कन्वर्ट होने से इनकार किया था उसको उन्होंने जला दिया, और तकरीबन 300 लोग जो हैं वो जलाए गए इन 5 साल में। लैटिमर ने रिडले को स्टेक पर कहा था जब वो जल रहे थे कि वी शैल दिस डे लाइट सच अ कैंडल इन इंग्लैंड एज आई ट्रस्ट शैल नेवर बी पुट आउट, कि हम इस दिन में आज जो जल रहे हैं, हम एक ऐसी शमा बन रहे हैं इंग्लैंड में जो कि मुझे यकीन है कभी नहीं बुझेगी। और वाकई उनके जो बात है वो सच हुई, क्योंकि उसके बाद जो है वो इंग्लैंड एक शदीद किस्म के प्रोटेस्टेंट जो है वो स्टेट के तौर पर होगा। क्रैनमर ने को पहले दिखाया गया कि उनके दोस्त जो हैं वो जल रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने जब देखा कि मेरे दोस्तों को जलाया जा रहा है तो उन्होंने रिकेंटेशन, यानी कि अपनी जो है वो माफ़ी या जो कन्वर्जन का है उसको पेपर साइन कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने उसको वापस ले लिया। उन्होंने अपना पहला हाथ
उसका उन्होंने कहा कि ये इस हाथ से, चूँकि मैंने अपनी वो माफ़ी और अपना जो कन्वर्जन है वो लिखी थी, तो उन्होंने पहला हाथ अपना पहले जलाया और वहाँ वो रेजिस्टेंस है उसके सिंबल के तौर पर, एक हीरो के तौर पर बाद में उभरे। मैरी के प्रोसिक्यूशन का क्या असर हुआ कि जो 5 साल थे उससे बैकफायर हुआ। पहले तो जॉन फॉक्स जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ को ये कहा और पहले ये हुआ, ये सारी की सारी बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी कि कैसे उन्हें एक-एक को जलाया गया, कैसे वहाँ पे क्या बातें हुई क्या, और उसको कहा जाता है बुक ऑफ मार्टायर्स, और वो बहुत ही शदीद इम्पैक्ट रहा उसका। उन्होंने ग्राफ़िक और इमोशनल स्टोरीज़ लिखी प्रोटेस्टेंट सफ़रिंग की, और वो बहुत ही पॉपुलर हुई। बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हुई, और उससे एक प्रोटेस्टेंट मार्टायर ट्रेडिशन आई, और उससे इंग्लैंड के जो एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट है वो सदियों तक उसमें बाकी रहा। मैरी के डाउनफॉल की एक वजह तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो प्रोटेस्टेंट के खिलाफ करी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शादी कर ली फ़िलिप II ऑफ स्पेन, जो कि एक पावरफुल कैथोलिक किंग थे। वो चाहती तो ये थी कि कैथोलिसिज्म जो है वो सपोर्ट मिले, लेकिन वो अनपॉपुलर हुआ कि पहले तो इंग्लैंड वाले जो है वो हेट करते थे स्पेन को, उनके ट्रेड राइवल्स थे, उनकी एक्सप्लोरेशन में हर चीज़ में उनके राइवल थे, वॉर में उनके से लड़ते थे, और इसलिए उनको लगा कि फ़िलिप जो है वो इंग्लैंड का कंट्रोल ले जाएगा और हम तो स्पेन वालों के जो अंडर आ जाएंगे। और दूसरा, फ़िलिप को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इंग्लैंड में, वो सिर्फ शादी की आई, शादी की रहे और चले गए वहाँ से। तो अब बच्चा भी कोई नहीं था जो कि कैथोलिक हेयर बन सके, तो इतना कोई ख़ास जो है ना वो पॉपुलर शादी रही नहीं। और मैरी जो है 42 साल की उम्र में 1558 में बच्चा भी नहीं था उनका, और वो कुछ कहते हैं कैंसर और कुछ और बीमारियों के नाम लेते हैं, जिससे उनकी डेथ हो गई। अब मैरी की डेथ के बाद उनकी ही हाफ सिस्टर जो हैं एलिज़ाबेथ, जो कि एनी बोलियन जो कि हेनरी हेस्टम की बीवी थी, उनसे पैदा हुई थी। वो एलिज़ाबेथ वन जो है उन्होंने थ्रोन सँभाला, और वो एक प्रोटेस्टेंट थी, लेकिन उन्होंने कंप्लीट प्रोटेस्टेंट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, बल्कि एक वेया मीडिया यानी कि मिडल वे ढूँढा कैथोलिसिज्म और एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंटिज़्म के दरमियान। उन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लिया, यानी कि क्वीन जो है, उन्होंने कहा कि क्वीन जो है वो सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च है, हेड ऑफ चर्च नहीं है, यानी बादशाह को चर्च के हेड के ओहदे से हटाकर गवर्नर बना दिया, यानी एक किस्म का खलीफा टाइप। और एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वो लेके आए, जिसमें बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो कि मैरी ने ख़त्म कर दी थी उसको वापस लेके आए, और एक रिज़ल्ट आया जो कि एंजेलिकन चर्च था। और एंजेलिकन चर्च क्या था कि वो एक इंग्लिश प्रोटेस्टेंटिज्म था, यानी कि एंजल्स जो लफ्ज़ है वो इंग्लैंड का जो बेस रूट है वहाँ से आया है। तो एंजेलिकन चर्च मतलब अंग्रेज़ी चर्च जो है, जिसमें खालिस अंग्रेज़ी प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसको अप्लाई किया गया। वर्नैकुलर बाइबल आई, और ये एक बहुत बड़ी लिटरेरी रेवोल्यूशन थी। लिटरेचर में कैसे इम्पैक्ट हुआ कि प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनका कोर आइडिया क्या था कि जो रिलीजन है उसे आम आदमी की अप्रोच में होना चाहिए। अब आम आदमी की अप्रोच में उन्हें लैटिन तो आती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश में बाइबल ट्रांसलेट करना शुरू की, जिसमें सबसे पहले हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विलियम टिंडेल ने पहली इंग्लिश न्यू टेस्टमेंट लिखी ग्रीक से। बाद में उनको मार दिया गया, फांसी देखी, क्योंकि इन 1526 जबकि इंग्लैंड जो है वो फुल कैथोलिक जो है उसमें था, और कैथोलिक्स जो थे वो समझते थे कि लैटिन के अलावा किसी और में इबादत नहीं हो सकती थी। और ये बड़ा फ़नी और आयरॉनिकल इसलिए है क्योंकि जो एक्चुअली बाइबल थी वो लैटिन में नहीं बल्कि शायद अरामीक में ही लिखी गई थी। जो ओल्ड टेस्टमेंट है, तौरात वगैरह, वो हिब्रू में थे, और जो इंजील है वो शायद अरामीक में थी, लेकिन ये दोनों ज़बानें जो हैं वो लैटिन नहीं थी। लेकिन जिस तरह अरबी इन्फोर्स करवाई जाती है कि जो इबादत है वो अरबी में होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि कुरान एक्चुअली अरबी में आया था, लेकिन जो बाइबल थी वो एक्चुअली लैटिन में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसे इन्फोर्स इसी तरह करवाया जाता था जैसे कि शायद बाइबल लैटिन में लिखी गई थी। तो इस वजह से विलियम टिंडेल को फांसी देकर उनको जला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बाइबल को। तो ग्रेट बाइबल जो है वो 1539 में, जिसको हेनरी एट्थ ने ऑथराइज़ किया बाद में, जब वो खुद उनका कैथोलिक्स के साथ झगड़ा हो गया, वो मोस्टली टिंडेल के वर्क से ही इंस्पायर थी। उसके बाद जिनेवा बाइबल आई, जो कि 1560 में आई, जिसमें कैल्विनिस्ट नोट्स थे, उसकी थोड़ी थोड़ी तफसीर टाइप थी, जिसमें चैप्टर डिवीजन आई, वर्स नंबर्स आए। और शेक्सपियर ने अपनी जो लिटरेचर है, अपना जो उसने बाइबल के एलुजन्स दिए हैं, वो यही बाइबल यूज़ किया। जो सबसे पावरफुल अभी तक की बाइबल है वो किंग जेम्स की बाइबल है, जो कि 1611 में आई थी। और इस बाइबल से जो कि ग्रीक और लैटिन से मुहावरे लिटरल इंग्लिश में तर्जमा किए गए, अभी तक मुहावरा रोज़मर्रा की ज़बान जो है वो उसी इंग्लिश जो है वो उसी बाइबल से ही आती है। जैसे कि अभी तक यूज़ होता है द पावर्स दैट बी, अ थॉर्न इन द फ्लैश, जो तकलीफ़ के लिए चीज़ होती है, स्किन ऑफ माई टीथ, कास्ट द फर्स्ट थ्रोन, पहला पत्थर फेंकना। और ये अभी तक का इंग्लिश प्रोज पोइट्री और फिक्शन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस बाइबल का है। लिटरेरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे कि रिलीजियस पोइट्री और प्रोज जो है वो बड़ा फ्लरिश किया। बुक्स ऑफ मार्टायर लिखी जॉन फॉक्स ने, और जिसमें उन्होंने कहा कि इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी की, और उन्होंने कहा कि खुदा की जो है ना वो चोजन नेशन है। इसके बाद एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखी, जिसमें एक तमसील बनाई, जिसमें उन्होंने जो एलिज़ाबेथ को एक
क्वीन के तौर पर प्रेजेंट किया, जिनका नाम था ग्लोरियाना, और वो बड़ी ही नेकी की क्वीन थी। और उसमें जो विलन्स थे वो कैथलिक्स थे, जिसमें डुएसा जो कि ईविल क्वीन थी। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, जो कि एक प्रोटेस्टेंट एपिक है, और उसमें उन्होंने सब टाइटल दिया कि इट जस्टिफाइज द गॉड्स वे टू मैन, कि अल्लाह ताला ने आदमी के साथ ऐसा जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है। तो ये जॉन मिल्टन ने जो लिखी, इसका बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो रिफॉर्मेशन है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा शायरी और प्रोज पे। अच्छा, जो रिलीजियस ड्रामा है, आयरॉनिकली ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये होना ये चाहिए था कि रिलीजन चूंकि फ्लरिश कर रहा था तो रिलीजियस ड्रामा फ्लरिश करता, लेकिन रिलीजियस ड्रामा जो है वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि चर्च जो था उसके जो अपने ड्रामास थे। अब हमने कहा कि रिफॉर्मेशन, अगर आप रिलीजन को इन प्योरेस्ट सेंस देखें तो उसमें ड्रामा का चांस नहीं है। जो जो स्टेज की जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज हैं उनका स्कोप नहीं है। तो मिडिवल इंग्लैंड जो था उसकी बड़ी रिच ट्रेडिशन थी कि वो बाइबल से मिस्ट्री प्लेज लेते थे, मोरालिटी प्लेज लेते थे। लेकिन चूंकि आप प्रोटेस्टेंट जो थे वो इन चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसमें यह था कि अब जैसे कि अगर हम नबियों की जो हैं वो ड्रामाज करेक्टर्स प्ले करना शुरू हो जाएँ तो उससे ज़ाहिर सी बात है प्योर रिलीजन में रेजिस्टेंस आएगी। तो उन्होंने ये कहा कि ये प्योर रिलीजन जो है वो उसको ये शो नहीं कर रहा है, और ये तो ड्रामा तो बेसिकली क्रिश्चियन एथिक्स के खिलाफ है, और ये सुपरस्टिशंस हैं, और ये आइडोलेट्री है, मतलब ये तो बुत परस्ती टाइप है ना। तो ये कैथलिक ट्रेडिशन जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, ड्रामा जो है उस चर्च में नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या कि बाय 1570s रिलीजियस ड्रामा जो है कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया गया कि ये होना ही नहीं चाहिए। जो मुकद्दस फिगर्स हैं उनको उनको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, और जो सेंट्स थे कैथोलिसिज्म को उनको वो वैसे ही नहीं मानते थे। आप समझ लें कि पीरों को वो नहीं मानते थे, तो उनके कैरेक्टर्स उन्होंने क्यों करवाने थे। तो वो एक किस्म का रिलीजियस ड्रामा ख़त्म हो गया। अब होना ये चाहिए था कि रिलीजन तो रिफॉर्मेशन की तरफ आ रहा है, वो तो ड्रामा के खिलाफ है, वो तो आर्टिस्टिक फॉर्म के खिलाफ है। लेकिन उससे क्या हुआ कि लोगों ने ड्रामा तो देखना, उनको तो आदत थी, तो चर्च में नहीं देखना शुरू किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्युलर थिएटर में शुरू कर दिया कि ऐसे थिएटर जिन पे रिलीजन का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक मखसूस दौर में जब हमारे पाकिस्तान में ड्रामास को और मूवीज़ को और बॉलीवुड जो लॉलीवुड है हमारा उसको सप्रेस किया गया रिलीजियस व्यूज़ के पॉइंट पेश नज़र। तो उससे क्या हुआ कि उससे हमारी मूवीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन जो बॉलीवुड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी सोसाइटी में आ गया, क्योंकि हमारे पास तो अल्टरनेटिव था नहीं। लोगों ने मूवीज़ तो देखनी थी, उनको आदत थी। तो उन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि रिलीजन की वजह से वो एक ट्रेंड ख़त्म हो जाता, उससे क्या हुआ कि डाउनफॉल शुरू हो गया उस पूरी एक लाइन का, और बाहर से जो दूसरे फॉर्म्स थे उनका जो है वो फ्लरिशिंग शुरू हुई। और बॉलीवुड ने मेन फ्लरिश भी हमारे यहाँ उसी दौर में किया। उससे पहले बॉलीवुड की मूवीज़ ना इतने स्टैंडर्ड की होती थी, और ना ही कोई उनको पाकिस्तान में को खास देखना पसंद किया जाता था, बल्कि हमारे अपनी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा फ्लरिश करती थी। तो जब रिलीजन की इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हुई, रिलीजन ने उसको सप्रेस किया, तो उससे सेक्युलर थिएटर इमर्ज करना शुरू हुआ, और उससे बहुत फ़ायदा लिटरेरी ट्रेडिशन को ये हुआ कि शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन, ये जो है इन्होंने हिस्ट्री को, ट्रेजेडी को, कॉमेडी को इन्होंने बड़ा ही पीक पे पहुँचाया, और इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। और इसमें अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा रोल है रिफॉर्मेशन का। हालांकि रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो है वो इन चीज़ों से को ख़त्म करने आई थी, लेकिन उल्टा इन चीज़ों को उसने बढ़ावा दिया। सेटायर और कंट्रोवर्शियल प्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। पैम्फलेट्स लिखे जाते थे, छोटे छोटे पैम्फलेट्स एनोनिमस लिखे जाते थे, छोटे छोटे पर्चे, और उनको फैलाया जाता था। और जो रिफॉर्मेशन की पोलेमिक्स थी जिसमें अटैक और काउंटर अटैक आए थे, उसमें बड़ा ही एनर्जेटिक और विशियस किस्म का प्रोज शुरू हुआ। यानी एक जो है वो कोई पर्चे से छाप के वो बांध देते थे, तो फिर उसके मुकाबले में पर्चे आते थे और वो बिकते थे। जैसे कि मार्टिन मैर्पलेट का ट्रैक्ट्स हैं जो कि 1588 टू 89 में, ये एक एनोनिमस प्रिटेन स्टाइल है जो कि बिशप्स को अटैक करता है, और बड़ा विटी और इलीगल किस्म का। उसके बाद थॉमस नैश जो है एक स्टाइलिस्ट हैं जो कि जिनका ग्रोटेस्क स्टाइल है मज़ाहिया सा, जो कि रिलीजियस पैम्फलेट वॉर्स में उन्होंने एक दूसरे के मजहबों के खिलाफ ना, जैसे कि वो हमारे यहाँ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह प्रोटेस्टेंट कैथलिक्स एक दूसरे के खिलाफ पैम्फलेट्स लिख के भेजते थे। और इस चीज़ ने जो बाद के सेटायरिस्ट थे स्विफ्ट और पोप हैं उनको बड़ा ही इम्पैक्ट किया। एजुकेशन और लिटरेसी में क्या आया? ज़ाहिर सी बात है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई। इस चीज़ पे इम्पैक्ट आया रिफॉर्मेशन का कि जो रीडर्स हैं, जो लेमैन है, उसको खुद पढ़ना चाहिए कि दीन क्या है। अब रीडर्स ज़्यादा हुए तो इंग्लिश ज़्यादा फैली। रीडिंग स्क्रिप्चर जब इंग्लिश में बाइबल आई तो ग्रामर स्कूल्स बनाए गए, जिसमें लैटिन के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाई गई। ज़्यादा लोग, इवन औरतें भी जो हैं वो चूँकि पढ़ना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से एजुकेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेस्टीज मिलना शुरू हुई। उससे पहले क्या था कि थियोलॉजी, लॉ, लिटरेचर पर लैटिन रूल कर रही थी। रिफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल थॉट्स में क्या हुआ कि एक तो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स जो है, मोनार्की ने कहा कि अथॉरिटी गॉड की तरफ से डायरेक्ट उनको मिलती है, पोप उनको नहीं देता। उससे रॉयल पावर बढ़ी, क्योंकि बादशाहत बढ़ी, उसका कंट्रोल बढ़ा, तो उसके पास पावर आई। रेजिस्टेंस थियरी आई कि प्रोटेस्टेंट जो थे, खासतौर पर कैल्विनिस्ट, वो कहते हैं कि जो लेसर मजिस्ट्रेट्स हैं पार्लियामेंट, वो टायरेंट के खिलाफ रेजिस्ट कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी आई, जैसे कि जो
सेंट्स थे, जो आर्च बिशप्स थे, जब उन्होंने मैरी को के आगे सरेंडर करने से इनकार किया, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की पावर आई। और ये आइडिया जो है, जब इंग्लिश सिविल वॉर, जब अंग्रेज़ आपस में लड़ना शुरू हुए थे 1642 से 1651 तक, ये उस जो रेजिस्टेंस का आइडिया ये बहुत ज़्यादा था उस वक्त। इसके अलावा जॉन नॉक्स ने कहा कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो अनगॉडली रूलर्स को ओवरथ्रो कर सकते हैं, जिस तरह मैरी को जो है रिप्लेस किया गया एलिजाबेथ के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि एक आइडिया आया, जो अवाम की हुकूमत वाला आइडिया भी रिफॉर्मेशन से अराइज होना शुरू हुआ था। अच्छा, इंग्लिश रिफॉर्मेशन कोई यूनिफॉर्म चीज़ नहीं थी कि सारे जो प्रोटेस्टेंट्स थे मिलकर कह रहे थे कि ये करें वो करें और कैथोलिसिज्म के खिलाफ थे। इनमें खुद में भी काफ़ी सेक्ट्स थे। एंजेलिकन जो है वो सबसे मॉडरेट किस्म के प्रोटेस्टेंट्स थे, जो बिशप्स को मानते थे, बुक्स ऑफ कॉमन प्रेयर को मानते थे और इंग्लैंड को मानते थे। प्यूरिटन जो हैं वो बड़े ही सख्त किस्म के थे। कैल्विनिस्ट थे, जो हमने जॉन कैल्विन पढ़ा है, वो कहते थे कि चर्च को हमने प्योरीफाई करना है। वेस्टमिंस्टर जो बड़े बड़े रोब्स पहनते हैं वो नहीं पहनने, सेरेमनीज नहीं करनी, बिशप्स को नहीं मानते थे। इसी तरह सेपरेटिस्ट एक आया, जो कि वो कहते थे कि चर्च से वैसे ही ताल्लुक तोड़ लें, और वहाँ पिलग्रिम्स वगैरह उसमें आए। उसके बाद रिकेसेंट थे, जो कि सीक्रेटली कैथलिक्स थे, लेकिन वो फाइन्स इम्प्रिजनमेंट वगैरह से डरते थे, तो इसलिए वो प्रोटेस्टेंट के अंदर ही उन्होंने एक अपना फ़िरका बना लिया, जिसमें वो उन्होंने जो कैथलिक्स वाले आइडियाज़ थे ना वो अप्लाई करना शुरू कर दिए, लेकिन वो शो यही करते थे कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, ताकि उनको फाइन इम्प्रिजनमेंट वगैरह ना मिले। की लिटरेरी टेक्स्ट देखें तो टिंडेल के जो न्यू टेस्टामेंट की ट्रांसलेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेनमर की द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ये लिटर्जिकल प्रॉज है। लिटर्जिकल होता है जो खालिस्तान मजहबी दुआएं टाइप होती हैं। फॉक्स की एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स है, स्पेंसर की फेरी क्वीन है, और किंग जेम्स की जो ऑथराइज्ड वर्जन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर पे क्या लेगेसी आई? इंग्लिश बाइबल आई, रिलीजियस सब्जेक्टिविटी आई, इंटरनल ड्रामा ऑफ सोल का रिलेशनशिप, जो गॉड के साथ, खुदा से जो ताल्लुक है किसी सोल का, वो बहुत ज़्यादा, जिसको डन ने बाद में डिस्कस किया है, मिल्टन ने किया है, बनियन ने किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ फ्लरिश हुए। स्टेज जो है वो सेक्युलराइज हो गया, क्योंकि रिलीजन में चूंकि स्टेज की जगह बची नहीं थी, वहाँ से बिल्कुल ख़त्म है, तो उसमें जो ऐसे आइडियाज़ आना शुरू हो गए जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था, और उससे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा आई। और इंडिविजुअल कॉन्शियस जो है, चूँकि इंसान की रीच में आ गया मज़हब, ज़मीर उसकी जवाबदेही इंसान की रीच में आ गई, हर आदमी के पास आ गया मज़हब, तो उससे जो इंसानी ज़मीर है वो वाला आइडिया जो है वेस्टर्न लिटरेचर की सेंट्रल वैल्यू बन गया, कि इंसान चूँकि खुद जवाब दे हर बात का, अब कोई पादरी कोई कुछ नहीं है, तो उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही वेस्टर्न लिटरेचर का सेंट्रल थीम बन गया। अगर आप इसको रिनाइसा मूवमेंट को देखें तो ये कोई डेविएशन नहीं थी कि रिनाइसा अलग से चल रहा है, रिफॉर्मेशन अलग से चल रहा है, बल्कि सिंपल जो रिनाइसा के ह्यूमनिस्टिक टूल थे वो उन्होंने चर्च पे अप्लाई करना शुरू कर दिए। लॉजिक, रीज़न, एडवांटेज, जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे, उससे एक वर्नाक्युलर लिटरेरी एक्सप्लोजन हुआ। जब लोग, हर कॉमन पर्सन की रीच में बाइबल आ गई, पढ़ाई आ गई, तालीम आ गई, शायरी आ गई, तो एक शदीद किस्म का रिवाइवल हुआ, और उससे इंडिविजुअल और अथॉरिटी के नए रिलेशनशिप बने, इंग्लिश आइडेंटिटी बनी, और प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसने डिफ़ाइन किया। और शेक्सपियर, स्पेंसर, डन मेल्टन वगैरह को पढ़ने के लिए रिफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही अहम है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने एलिजाबेथन ड्रामा। तो हमने ड्रामा को एक दफ़ा हॉल्ट कर दिया है, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, ग्रीक ड्रामा पढ़ चुके हैं, अब हमने आना है एलिजाबेथन ड्रामा की तरफ। तो एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले हिस्ट्री ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ लें, कहाँ से स्टार्ट हुई, यूनिवर्सिटी विट्स क्या थी, शेक्सपियर की क्या हिस्ट्री थी, ताकि उसके बाद जो हम अपना ड्रामा वाला कोर्स है उसमें क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ने की तरफ जाएँ। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लें।